our next topic is product of two vectors. ठीक है, वेक्टर के अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं. पहला जो होता है उससे कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. एंड सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. ठीक है, तो हम अभी स्टार्टिंग में हम इसकी बात करेंगे, देन फिर हम इसकी बात करेंगे. ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं. सी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो डिफाइन कैसे होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ओनली ए भी लिखा जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को ओनली बी भी लिखा जाता है. मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप ए बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं. जो थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है, दिस इज थीटा, राइट? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा. ए और बी क्या होगा? ए और बी होगा, ए यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी यानी बी का मैग्नीट्यूड, राइट? सी यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं. सी मान लो हमें अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 y2 z2. तो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर फाइंड करना है तो क्या होगा? x1 y1 z1 डॉट x2 y2 z2. तो पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ. सो व्हाट वी गेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. ठीक है, तो ये जो है आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगुलर फॉर्म में देखना तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. अगर एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी, एंगल क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच वाला एंगल. बट अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है x1 y1 z1, आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है x2 y2 z2 और दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो पहला कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट x कोऑर्डिनेट के साथ, y का मल्टीप्लाई y के साथ, z का मल्टीप्लाई z के साथ. सो व्हाट वी गेट? x1 डॉट x2 y1 डॉट y2 z1 डॉट z2. दिस इज अवर डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, चलो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन या प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं. ठीक है, सी पहली प्रॉपर्टी क्या रही है, क्या कह रही है कि a डॉट b इज अ रियल नंबर. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम a डॉट b फाइंड करेंगे हमें कोई नंबर में आंसर मिलेगा, रियल नंबर ऑलवेज. ठीक है, चलो दूसरा क्या कह रहा है? बी नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर, a डॉट b इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a and b are perpendicular to each other. ये इंपॉर्टेंट जॉब है. सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 हो रहा है मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हमें इसे परपेंडिकुलर की कंडीशन भी कह सकते हैं. परपेंडिकुलर की कंडीशन मतलब क्या? मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये दूसरा कोई वेक्टर है. मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है. तो वेक्टर ए डॉट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी कब होगा? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तीसरी कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू ab.
we can say. Okay, a dot a is equal to magnitude of a square. थीटा इज इक्वल टू पाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी, ये याद रखना है. थीटा इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई देन नेगेटिव. राइट. चलो नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप ऑलवेज 1. क्यों? यूनिट वेक्टर बोला गया. एंड दूसरी चीज, वेक्टर आई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर j is perpendicular to vector k, and vector k is perpendicular to I cap. मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर I cap डॉट j cap is equal to z cap डॉट k cap is equal to k cap डॉट I cap, ऑलवेज 0. ये याद रखना है. ठीक है. और एक चीज याद रखनी है, I cap का स्क्वायर, j cap का स्क्वायर एंड k cap का स्क्वायर ऑलवेज 1 होगा. ठीक है. सी यहाँ पे दिया हुआ है आई डॉट जे डॉट के 1 एंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0. ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई. नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. So cos theta is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector A, magnitude of vector B. A dot B is equal to B dot A. यानी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सी और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या करें, जिससे हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कि ए डॉट बी रियल नंबर होगा. ए डॉट बी रियल नंबर का मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रियल नंबर में आंसर मिलेगा, ना कि वेक्टर्स में. ठीक है. अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये याद रखना है. ठीक है. थीटा इज इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव ए बी होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई हो तो नेगेटिव ए बी होगा. ठीक है. आई जे के क्या है? लास्ट टाइम मैंने बताया था, आई जे के जो है वो रिस्पेक्टेड एक्सिस की डायरेक्शन है. जैसे मान लो हमारे पास ये 3 डायरेक्शन है, पॉजिटिव, राइट. ये हमारा ओरिजिन है. मान लो ये एक्स एक्सिस है जिसकी डायरेक्शन है आई कैप, जी हम लिखेंगे 100. मान लो ये y है जिसकी डायरेक्शन है j कैप, जो होगा 010. और ये हो गया k कैप मतलब 001. राइट. तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है. और जो डॉट प्रोडक्ट सिमिलर है i डॉट i j डॉट j k डॉट k, यानी दिस वन, तो हो जाएगा 1. बट i डॉट j डॉट k डॉट i इज 0 बिकॉज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ए डॉट cos थीटा अगर फाइंड करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. जो कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है. नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ए का डॉट अगर दो वेक्टर के सम का साथ किया जाए या फिर इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट लेके प्लस किया जाए, दोनों आंसर सेम होता है. मतलब जैसे हम नंबर्स के लिए क्या करते थे, नंबर्स में लिए ऐसा था ना, x मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड. तो हम क्या करते थे, x मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस x मल्टीप्लाइड बाय जेड. नंबर्स के लिए हम जैसे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ. सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन, किसी एक वेक्टर में से कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो. तो वो जो कॉमन निकला हुआ नंबर है ना, वो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है. या तो आप ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ए और बी के डॉट प्रोडक्ट के बाहर आप निकाल सकते हो,
कुछ भी पॉसिबल हो सकता है जो नंबर है उसके लिए, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएंगे तब आइडिया आ जाएगा आपको। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 and 6 है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 and 3 है, ठीक है। और मुझे अगर वेक्टर ए डॉट बी फाइंड करना है तो वो क्या होगा, 3 6 डॉट 2 3, दैट इज 3 2 6, 3 6 18, विच इज इक्वल टू 24। ये एक मेथड होगी। दूसरी मेथड, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाला, 1 2 कर लिया, राइट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 3 1 2 डॉट 2 3। तो आप पहले इनका मल्टीप्लाई करिए। सो 3 टाइम्स 2 + 6, 6 + 2 is 8, 8 3s are 24, राइट। चलो, थैंक यू।